जनजाति समाज की बेटी रूबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या के खिलाफ सिवनी में निकाला गया कैंडल मार्च। झारखंड साहिबगंज की जनजाति समाज की बेटी रूबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या के खिलाफ सिवनी 5 बजे जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा स्थानीय शुक्रवारी बाजार से नगरपालिका चौक तक कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। जनजाति सुरक्षा मंच, जिसका गठन वर्ष 2006 में रायपुर छत्तीसगढ़ में देश के 100 से अधिक जनजाति समुदाय के वरिष्ठ प्रतिनिधियों द्वारा किया गया है। यह संस्था गैर राजनीतिक है। इस संगठन द्वारा कहा गया कि देश की बेटियों के साथ लव जिहादियों द्वारा बर्बरता की घटनाएं बढ़ती हैं और इस प्रकार की निंदनीय घटनाओं के विरोध में आज बुधवार को गैर राजनीतिक संगठन जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया। सिवनी नगर एवं जिले के समस्त महिला संगठनों, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संगठनों से मंच ने इस कैंडल मार्च में शामिल हुए। जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा बताया गया कि झारखंड के साहिबगंज की रूबिका पहाड़िया की निर्मम हत्या दिलदार अंसारी द्वारा करने के पश्चात उसके शव के 50 टुकड़े कर बोरियों में भर दिए गए थे, जिसका खुलासा पुलिस द्वारा किया गया। और इस प्रकार के लव जिहाद की पहली घटना नहीं है। इस प्रकार की घटना पहले भी सामने आ चुकी है। पूर्व में भी श्रद्धा नाम की लड़की के साथ लव जिहादी द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया और लगभग 3 दर्जन टुकड़े श्रद्धा के किए थे। सिवनी जिले में भी इस प्रकार की घटना हो रही है। पिछले दिनों बमहोड़ी में एक नाबालिग बेटी के साथ घटना हुई। इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कठोर कानून बनाने, धर्मांतरण को रोकने और अपराधियों को कठोर दंड देने की मांग को लेकर जनजाति सुरक्षा मंच के आह्वान पर कैंडल मार्च निकाला गया। हरिओम। नमस्ते, मैं हरिओम सोनी। आज शुक्रवारी चौक पे कैंडल मार्च पे एकत्रित हुए लव जिहाद की ऐसी घटना के ऊपर हम बात करते हैं। श्रीमती नीता पटेरिया मैडम, बता रहे हैं हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए पुराने समय से लव जिहाद और धर्मांतरण का एक हथियार के रूप में उपयोग होता रहा है। वर्तमान में लव जिहाद के माध्यम से जो हमारी बेटियां हैं उनके साथ अत्याचार, दुराचार किया जा रहा है और उनको 50 टुकड़े करके मारा जा रहा है। पूर्व में श्रद्धा के साथ भी यही हुआ। अभी बरघाट क्षेत्र में सलीम नाम के युवक ने भी वही किया और अभी झारखंड में हमारी एक जनजाति बेटी के साथ लव जिहाद का मामला सामने आया और उसके भी 50 टुकड़े करके बोरी में भर के जंगल में फेंके गए। आज यहाँ पर हम सभी एकत्रित होकर जो लव जिहाद चल रहा है और हमारी बेटियों के साथ अत्याचार, दुराचार हो रहा है, इसको रोकने के लिए सरकारों से आग्रह करते हैं और इसी के लिए हम सब आज रूबिका के लिए कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जी बताइए सर। देश की आज़ादी के बाद से ही ऐसा षड्यंत्र चल रहा है जो किसी के समझ में नहीं आया। इसको 1966-67 में कार्तिक उरांव जी, जो कि आदिवासी समाज के नेता थे, उन्होंने समझा और लगभग 245 सांसदों के हस्ताक्षर से तत्कालीन प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव दिया कि संविधान के जो अनुच्छेद 342 है उसमें ऐसे प्रावधान किए जाएं जिससे कि जनजाति के धर्मांतरित व्यक्तियों को जनजाति का लाभ ना मिले। किंतु उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उस इशू को टाल दिया। इसके पश्चात उन्होंने फिर से 348 सांसदों के हस्ताक्षर से ज्ञापन दिया प्रधानमंत्री के समक्ष। तब फिर प्रधानमंत्री ने मजबूर होकर जेपीसी को गठित किया और जेपीसी की जो अनुशंसा है उसमें जेपीसी ने बहुत ही स्पष्ट अनुशंसा की है, जो जनजाति विदेशी धर्म अपनाते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं, उनको जनजाति की सुविधाएं ना मिले। किंतु उस पर भी प्रधानमंत्री ने लोकसभा में चर्चा नहीं होने दिया और ये मामला पेंडिंग रहा। जेपीसी की अनुशंसा कभी समाप्त नहीं होती है। ये अनुशंसा अभी भी वर्तमान में जीवित है। 2006 में रायपुर में लगभग 50 समाज जनजाति समाज के जनप्रतिनिधि हुए और उन्होंने जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना की। जनजाति सुरक्षा मंच की स्थापना का उद्देश्य यह है कि जो धर्मांतरित व्यक्ति हैं, जनजाति के लोग, उनको जनजाति सुविधाएं ना मिले। और जैसा कि आप ये जान रहे हैं कि अभी जो घटनाएं हो रही हैं रिसेंटली, जैसा कि अभी हमारी जो सांसद हैं नीता पटेरिया जी, उन्होंने बताया कि लव जिहाद
छद्म नाम से हमारी जो बच्चियां हैं उनको पहला मुस्कुराकर उनके साथ शादियां करते हैं, धर्मांतरण कराते हैं और इसके पश्चात किसी के 36 टुकड़े करते हैं तो किसी के 50 टुकड़े करते हैं। बहुत सी घटनाएं सामने भी नहीं आती हैं। ऐसी घटनाओं के विरोध में धर्मांतरण के संबंध में कठोर कानून बनाए जाएं और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। ऐसे इस मांग के लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिनके साथ ऐसी गड़बड़तापूर्ण घटना हुई है उस हत्या के लिए सभी श्रद्धांजलि अर्पित करने